नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। राहुल गांधी ने आज केरल राज्य के वायनाड से नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रियंका गांधी के अलावा कई बड़े नेता भी शामिल रहे। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा प्रत्याशी हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन के समय ही करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री चौधरी राजा वर्मा ने विवादित बयान दिया है। इकौना के भाजपा चुनावी जनसभा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों और आतंकवादियों को दामाद बनाकर बैठाएगी क्या। देखिए पूरा वीडियो, क्या कुछ कहा चौधरी राजा वर्मा ने। इन राष्ट्रद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को अपना दामाद बना करके बैठाओगे क्या? क्या ये दामाद बनाकर बैठाएंगे? क्या आप और मैं सहन कर पाएंगे इस बात को? सहन करोगे क्या? सहन करोगे क्या? चाहे कोई जाति की दुहाई दे, चाहे कोई धर्म की दुहाई दे, क्यों मेरा सैनिक बैठा हुआ, जो जवान मेरा बॉर्डर पे बैठा है, उसके लिए मेरा भारत देश होता है। उसके लिए कोई जात नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। इसके बाद भाषण देते समय फूट फूट कर रोने लगी। जयाप्रदा ने आजम खान के बयानों पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि फिल्मों में काम करती हूं, इसलिए मैं नाचने वाली हूं। रामपुर से 2 बार सांसद रही जयाप्रदा का दर्द छलक रहा था। जया ने कहा कि मैं रामपुर कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि रामपुर की जनता की सेवा करना चाहती थी। मेरे ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गई थी। क्या आपको पता नहीं है मैं नाचने वाली हूँ? क्या आपको पता है कि मैं हमेशा जब आप लेकर आए और आपने कहा कि इस रामपुर धरती के लिए मुझे परिचय किया था, तो उस दिन क्या हुआ? आज आपको जयाप्रदा, आज मैं आपको भाई भाई कहते हुए एक राखी के आपने उसके राखी का जो महत्व है आप पहचान नहीं पाया है। भाई होकर एक बहन को आपने नाचने वाली कहा है। मैं रामपुर इसलिए छोड़ गई, सक्रिय पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उस दिन तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था एक औरत होकर। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और आतिशबाजी भी की। मैनपुरी में नामांकन का आज आखिरी दिन है। यहां के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रेम सिंह शाक्य ने कहा कि हम इस बार सपा के प्रत्याशी को हर कीमत पर हराएंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। यहां से हर बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करता है। पिछली बार समाजवादी की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, और करीब 11 बजे पूरे लोकसभा में नंगा नाच इन्होंने बचाया। कोई बूथ ऐसा नहीं रखा जो लूटा ना हो उन्होंने। फिर भी इन परिस्थितियों में भी मुझे 3,33,000 वोट मिला, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को तक वोट नहीं मिला। अलीगढ़ हाथरस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी त्रिलोकी राम दिवाकर ने पुलिस प्रशासन से बिना परमिशन लिए ही कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोल दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इलाज में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुला है, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता गाड़ियाँ लेकर क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। बिना परमिशन के उन्होंने जो है कार्यालय उद्घाटन किया हुआ है, लेकिन मेरे संज्ञान में है कि उन्होंने कल आवेदन यहाँ पे किया था, जिसके लिए थाने से आख्या भी आ चुकी है, लेकिन अभी उसमें अनुमति उन्होंने नहीं ली। बस ये हमारे संज्ञान में पहले से था, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के वो अपना कार्यालय उद्घाटन किया, तो उसके लिए उसे लीगल प्रोविजन के तहत में उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रामपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। रामपुर पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया।
रामपुर पुलिस को चुनाव में मिली अब तक की ये बड़ी तीसरी कामयाबी है। इसमें 6 तमंचे, 3 अधबने और 16 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने हथियार बनाने वाले औजारों के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ट्वीट किया है। डिंपल यादव ने कहा है कि वे सपा के कैंडिडेट के तौर पर कन्नौज लोकसभा सीट से 6 अप्रैल को अपना नामांकन करने जा रही हैं। डिंपल ने कन्नौज की जनता को संदेश देते हुए ट्वीट में कहा कि कन्नौज की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, साथ ही विकास कार्य भी करने का अवसर मिला, इसलिए कन्नौज के निरंतर विकास के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने यूपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय लखनऊ पहुंचकर 2019 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर राजीव शुक्ला के साथ यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर नदारद नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यूपी में ही नहीं जारी किया जा रहा है, बल्कि देश के कई राज्यों में एक साथ जारी किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र को हर एक आदमी तक पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने गुजरात में अमित शाह के खिलाफ गांधीनगर सीट से सीजे चावड़ा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने झारखंड में रांची से सुबोध कांत सहाय, सिंहभूम से गीता कोड़ा, लोहरदग्गा सीट से सुखदेव भगत को कैंडिडेट बनाया है। पंजाब में कांग्रेस ने गुरुदासपुर से सुनील जाखड़, पटियाला से परनीत कौर और चंडीगढ़ से पवन बंसल को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा करीब दर्जन भर कैंडिडेट के नामों की भी सूची जारी की है। भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर केरल की जनता को आगाह किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी में कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है, यही वजह है कि वे केरल भाग रहे हैं। उन्होंने केरल वासियों को आगाह किया है कि अगर राहुल का विकास देखना है तो एक बार अमेठी जरूर आएं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 2 प्रदेशों में चुनावी रैलियां कर रही हैं। मायावती पहले आंध्र प्रदेश पहुंचेंगी, इसके बाद तेलंगाना जाकर रैली को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर और बुलंदशहर में दौरे पर हैं। वे लोकसभाओं में विजय संकल्प लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मॉडर्न इंटर कॉलेज मैदान रामराज मीरपुर मुजफ्फरनगर में पहुंचे। उन्होंने भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी भारतेंद्र सिंह की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं शाम को 3 बजे शिकारपुर बुलंदशहर में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सपा के गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रवीण निषाद ने दिल्ली में भाजपा केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। निषाद को सदस्यता दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि गोरखपुर सांसद प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रवीण निषाद के पिता और निषाद पारी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपनी पार्टी का विलय नहीं किया है। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने भाजपा को ज्वाइन भी नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी नहीं होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा है कि विकास पूछ रहा है कि प्रधान जी का अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र कब आएगा, क्या लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपा वाले भी नहीं कह पा रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भला जनता क्या कहेगी। फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ और पीएम मोदी और अमित शाह पर टिप्पणियों के चलते आईपी सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आईपी सिंह को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल आईपी सिंह का गृह जनपद आजमगढ़ है, जहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद इस बार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। गुरुवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उपजनसभा के प्रदेश सचिव परविंदर यादव एवं जिलाध्यक्ष नितिन भाटी ने अपने साथियों के साथ समाजवादी प्रगतिशील पार्टी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। उन्हें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव ने सदस्यता दिलाई और उन्हें लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी सतबीर नागर के पक्ष में
प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।